हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कैनाल सिस्टम इन स्पोन्स, जो कि पोरिफेरन इन जनरल चैप्टर है, उसके अंडर आता है। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं स्काइफा की टाइप स्टडी के बारे में, उसके डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो कैनाल सिस्टम होता क्या है? फर्स्टली, कैनाल सिस्टम को एक्वीफेरस सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि वाटर से रिलेटेड या फिर वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। ये होता है अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कैनाल थ्रू विच वाटर सर्कुलेट विच हेल्प इन अ मैनर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ अ सीडेंटरी स्पॉन्ज। जो स्पॉन्ज है वो क्या है? सीडेंटरी होती है। तो बहुत सारी इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। तो ये जो जितनी भी इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो सारे की सारी किसके थ्रू होती है? कैनाल सिस्टम और एक्वीफेरस सिस्टम के थ्रू होती है। जो भी इनकरंट वाटर आता है उसके थ्रू न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एंड जो गैमीट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए वो सारे आते हैं। और एक्सकरंट जो वाटर जाएगा उसके थ्रू क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटरी मैटर और रेस्पिरेशन के लिए जो गैसेस थी जो बाहर निकालनी थी, और जो गैमीट्स थे जो आउट करने थे दूसरी स्पॉन्ज के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? वाटर करंट जो जाता है, एक्स करंट वाटर, उसके साथ निकल जाते हैं। कैनाल सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे 3 टाइप का होता है कि, और 3 टाइप्स के अंदर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यानी कि फर्स्ट जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम है उसके अंदर ये कम कॉम्प्लेक्स होगा, देन ल्यूकोनोइड इससे, साइकोनोइड इससे ज़्यादा होगा, ल्यूकोनोइड सबसे ज़्यादा होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और उसके बेसिस पे इनकी 3 टाइप्स होते हैं: एस्केनोइड, साइकेनोइड एंड ल्यूकोनोइड। साइकेनोइड कैनाल सिस्टम स्काइफा के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अगेन इसके अंदर और इसके जो ग्रेड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है एस्केनोइड कैनाल सिस्टम। एस्केनोइड कैनाल सिस्टम क्या होता है? सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप होता है। सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम होता है एस्केनोइड कैनाल सिस्टम। इसके अंदर जो वाटर होता है वो मूव करता है, ये यहाँ पे वॉल्स हो गई, जो स्पॉन्ज है उसकी वॉल हो गई। तो वाटर पहले किसके थ्रू आएगा? सबसे फर्स्ट आएगा वाटर जो ओस्टिया होते हैं या फिर डर्मल ओस्टिया होते हैं, उनके थ्रू क्या है? वाटर अंदर जाएगा। अब अगर इसकी वॉल्स की बात करें हम, तो इसके अंदर 2 सेलुलर लेयर्स होती है। एक होती है आउटर और एक होती है इनर। जो आउटर होती है वो होती है पिनेकोडम, जो रेड हमें नज़र आ रही है वो क्या है? पिनेकोडम है। और जो इनर होती है वो कैसी होती है? जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है वो है क्वेनोडम। तो एक पिनेकोडम होगी इसके अंदर, और इनर क्या होगी? क्वेनोडम होगी। इसके बाद ओस्टिया से वाटर अंदर जाएगा। ओस्टिया को क्या बोलते हैं? इनकरंट पोर्स भी बोलते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो बेसिकली ये जो बीच का पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बेस और जो एपिक्स है, यानी जो एपिकल पोर्शन है या फिर डिस्टल फ्री एंड है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनको पोरोसाइट्स भी बोला जाता है, क्योंकि पोर्स बीरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये इनको पोरोसाइट्स भी बोला जाता है। अब ये जो डर्मल ओस्टिया है वो कहाँ पे ओपन होंगे? डायरेक्टली स्पोंजोसील के अंदर ओपन हो रहे हैं। बीच में कोई यहाँ पे और कोई कैनाल, कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। डायरेक्टली किस में ओपन होते हैं? ये जो स्पोंजोसील कैविटी है या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी है मिडल के अंदर, उसके अंदर ओपन हो जाएंगे। इसके बाद क्या आता है? ये जब ओपन हो जाएंगे तो वहाँ पे लार्ज और स्पेसियस होता है। जो ये पार्ट है वो लार्ज एंड स्पेसियस होगा। एक सिंगल पोर के थ्रू ये ओपन होगा, जिसको क्या बोलते हैं? ओस्कुलम। तो ओस्कुलम से वाटर क्या चला जाएगा, या फिर इसको एक्सकरेंट अपर्चर बोलते हैं, जो कि गार्ड किया जाता है ओस्कुलर फ्रिंज के थ्रू। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स का ओस्कुलर फ्रिंज बना होता है जो ओस्कुलम को गार्ड करके रखता है। और यहाँ पे मायोसाइट्स भी प्रेजेंट होती है, जो कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगी, जो कि स्फिंक्टर की तरह एक्ट करेगी, और वाटर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये इसके अंदर वाटर का फ्लो होता है पहले डर्मल ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया से स्पॉन्जोसील, एंड देन ओस्कुलम से आउटसाइड चला जाएगा। तो इसके अंदर वाटर करंट क्या होगा? सबसे फर्स्ट आउटसाइड वाटर होगा, जो बाहर प्रेजेंट होगा। आउटसाइड से ये कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट डर्मल ओस्टिया के थ्रू। डर्मल ओस्टिया के थ्रू क्या होगा? इनकरंट पोर्स के थ्रू इसकी एंट्री होगी स्पोंजोसील के अंदर। यहाँ पे स्पोंजोसील के अंदर आने के बाद, स्पोंजोसील क्या है? यहाँ पे ये जो कैविटी है, स्पोंजोसील के अंदर आने के बाद ये नेक्स्ट क्या करेगा? ओस्कुलम के थ्रू, ये ओस्कुलम के थ्रू ये क्या हो जाएगा?
आउटसाइड यानी कि बाहर निकल जाएगा। तो ये जो वाटर करंट है सबसे सिंपल टाइप का है जो कि एस्केनोइड कैनाल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। एस्केनोइड कैनाल सिस्टम जो होता है ऑर्डर एस्कोनोसा जो ऑर्डर होता है या फिर जो होमोसिलिया ऑर्डर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि लुकोसोलिनिया हो गया, ओलियंथस हो गया, इन सब ये जो स्पॉन्ज हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का सिस्टम क्या होगा, साइकेनोइड कैनाल सिस्टम, यानी कि जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम है उससे थोड़ा सा एडवांस होगा, ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। ये बेसिकली होता है जो कि रेडली सिमिट्रिकल स्पॉन्ज होती हैं उनके अंदर और वेस लाइक जिनकी शेप होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होंगे, अगर हम वॉल की बात करें कि इसके अंदर जो सेलुलर वॉल्स हैं वो कैसी है, अगर एस्केनोइड सिस्टम पे अगर हम जाके देखें तो उसकी जो वॉल्स है वो सिंपली प्रेजेंट थी, ऐसी कोई फोल्ड नहीं थी, सिंपली वॉल प्रेजेंट थी। लेकिन अगर हम साइकेनोइड कैनाल सिस्टम की बात करें तो इसकी वॉल्स जो है ऐसे फोल्ड हो गई है, जो ये वॉल्स थी दोनों की दोनों वो क्या हो गई है, फोल्ड हो गई है। तो फोल्ड करके क्या करेंगी, जो फोल्डेड होने की वजह से जो मीजोग्लिया प्रेजेंट था, इसका मीजोग्लिया कहाँ प्रेजेंट था, पिनेकोडम एंड क्वेनोडम के बीच में, मिडल जो मेसेंचाइम था वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा और कोर्टेक्स फॉर्म कर लेगा, कुछ कुछ एरियाज के अंदर कोर्टेक्स फॉर्म कर लेगा। अब कोर्टेक्स फॉर्म होने की वजह से उस एरिया से वाटर क्या होगा, पास होगा। तो इसके अंदर वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, सबसे फर्स्ट जो वाटर है वो किसके थ्रू जाएगा, डर्मल ओस्टिया के थ्रू इनसाइड गया। डर्मल ओस्टिया क्या है, डायरेक्टली रेडियल कैनाल्स के अंदर ओपन होंगे, रेडियल कैनाल जो हो गई ये हो गई। अब इससे पहले क्या होता है, इसके अंदर इनकरंट कैनाल्स भी प्रेजेंट होती है। साइकेनोइड कैनाल सिस्टम हम जो स्काइफा की टाइप स्टडी उसके अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर भी ग्रेड्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डर्मल ओस्टिया के थ्रू वाटर गया, वाटर कहाँ पे पहुँचेगा, इनकरंट कैनाल्स के अंदर, देन रेडियल कैनाल्स के अंदर। तो इनकरंट और रेडियल कैनाल से वाटर कहाँ जाएगा, ये जो रेडियल कैनाल है उससे वाटर चला जाएगा नेक्स्ट एपोपाइल, और एपोपाइल से कहाँ चला जाएगा, ये नेक्स्ट स्पोंजोसील एंड ओस्कुलम एंड आउटसाइड चला जाएगा। ये इसका वाटर का करंट होगा, यहाँ पे फ्लो होगा। अब सबसे फर्स्ट वाटर कहाँ पे आया, जो आउटसाइड वाटर है वो आया डर्मल ओस्टिया के थ्रू इनकरंट कैनाल के अंदर। जो ये हमें नज़र आ रहे हैं वो क्या है, इनकरंट कैनाल्स है, ये जो बाहर के जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं इनकरंट कैनाल है। और ये जो इनकरंट कैनाल है वो कैसे बनी है, सबसे फर्स्ट क्या थी, ऐसे थी, जो हमारी स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था। ये जो वॉल्स है जो पिनेकोडम, आउटर पिनेकोडम है उसकी क्या हुई, यहाँ पे ऐसे इनफोल्डिंग हो गई। तो इनफोल्डिंग की वजह से क्या बन गए, यहाँ पे जो इनकरंट कैनाल है वो फॉर्म हो चुकी है। इसके बाद वाटर क्या है, इनकरंट कैनाल से नेक्स्ट जाएगा प्रोसोपाइल्स के अंदर। जो ये प्रोसोपाइल नज़र आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बीच में, तो इसके थ्रू वाटर क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, यानी कि प्रोसोपाइल्स के अंदर चला जाएगा। प्रोसोपाइल्स भी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो प्रोसोपाइल से नेक्स्ट जो वाटर है वो कहाँ पे जाएगा, अब रेडियल कैनाल के अंदर चला जाएगा। ये जो बीच में हमें नज़र आ रहा है ये क्या है, रेडियल कैनाल है। और ये जो रेडियल कैनाल है वो कैसे बनती है, जो इनर वॉल होगी, जो भी यहाँ पे इनर में वॉल प्रेजेंट है, ये जो पर्पल कलर की नज़र आ रही है, ये जो इनर वाली वॉल है वो क्या है, ऐसे इवेजिनेशन शो करेगी। जो इनकरंट कैनाल है, इनकरंट यानी कि इनवेजिनेशन शो करेगा, इन यानी कि और इनवेजिनेशन सेम सेम वर्ड हो गए, तो वो इनवेजिनेशन की वजह से बनी है। और जो रेडियल कैनाल है वो किसकी वजह से बनी है, जो इवेजिनेशन है, यानी कि बाहर की तरफ क्या है, फोल्डिंग हो गई है, या फिर हम बोलते हैं इसको आउट फोल्डिंग हो गई है। तो आउट फोल्डिंग की वजह से क्या बन गए, यहाँ पे रेडियल कैनाल्स फॉर्म हो चुकी है। रेडियल कैनाल के अंदर अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर रेडियल कैनाल के अंदर चला गया है। अब रेडियल कैनाल के अंदर यहाँ पे जो क्वेनोसाइट सेल्स होती है, कोलर सेल्स होती है, अगर हमने जो पेक्यूलियर फीचर्स हैं या फिर जो स्काइफा के फीचर्स थे उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि जो क्वेनोसाइट्स हैं वो सिर्फ रेडियल कैनाल तक ही कन्फाइंड होती है। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो क्या है, क्वेनोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि सिर्फ रेडियल कैनाल तक ही रेस्ट्रिक्ट होती है। इसके बाद वाटर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाटर जाएगा एपोपाइल्स के अंदर, और एपोपाइल्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये हो गया एपोपाइल।
ये एपोपाइल हो गया, यानी कि ये जो यहाँ पे पोर्शन प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या है, पोर्स एपोपाइल्स है। एपोपाइल्स के थ्रू क्या होगा, जो रेडियल कैनाल के अंदर वाटर है वो नेक्स्ट एक्सक्रंट कैनाल के अंदर जाएगा। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है वो क्या है, एक्सक्रंट कैनाल है। एक्सक्रंट कैनाल के अंदर वाटर जाने के बाद नेक्स्ट एक्सक्रंट कैनाल से ये गैस्ट्रल ओस्टिया के थ्रू, यानी कि जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है उसके अंदर जो ओस्टिया प्रेजेंट है उनको गैस्ट्रल ओस्टिया बोलते हैं, जो कि इनर ओस्टिया होंगे। तो गैस्ट्रल ओस्टिया से नेक्स्ट वाटर चला जाएगा स्पोंजोसील के अंदर, यानी यहाँ पे वाटर आ गया, और स्पोंजोसील से क्या होगा, ओस्कुलम के थ्रू चला जाएगा आउटसाइड। ओस्कुलम के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ से आउटसाइड चला जाएगा। तो यहाँ पे ये वाटर फ्लो प्रेजेंट होता है साइकेनोइड कैनाल सिस्टम के अंदर। ये हमने एक जनरल डिस्कस किया है साइकेनोइड कैनाल सिस्टम का। अब अलग अलग ग्रेड्स आएंगी कि ये जो पूरा का पूरा वाटर करंट है वो कैसे हमारा एक तरह से बना है, यानी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कब कब ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे होते हैं 3 ग्रेड्स ऑफ साइकेनोइड कैनाल सिस्टम, यानी साइकेनोइड कैनाल सिस्टम है वो 3 ग्रेड से मिलके बना है। अब तक क्या था, हमारा जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम था वो सबसे सिंपल था। एस्केनोइड से साइकेनोइड का ओरिजिन हुआ है, और इस साइकेनोइड के अंदर भी 3 ग्रेड्स आई हैं। 3 ग्रेड्स के बाद ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम आएगा, और ल्यूकोनोइड के बाद उसकी 4 ग्रेड्स आएंगी। तो इस सीरीज़ के अंदर, इस वे के अंदर इनके अंदर क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है इनका अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे कैनाल सिस्टम्स का। तो 3 ग्रेड्स के अंदर जो सबसे फर्स्ट ग्रेड है साइकेनोइड कैनाल सिस्टम की, जो ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड फर्स्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आउटसाइड वाटर होगा, सबसे पहले बाहर से वाटर होगा, बाहर मतलब वाटर प्रेजेंट है। अब बाहर जो वाटर प्रेजेंट है वो अंदर जाएगा, अंदर किसके थ्रू जाएगा, डर्मल ओस्टिया के थ्रू। तो डर्मल ओस्टिया यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और डर्मल ओस्टिया के थ्रू क्या चला जाएगा, वाटर अंदर चला जाएगा। अब डर्मल ओस्टिया से नेक्स्ट वाटर जाएगा रेडियल कैनाल्स के अंदर। ये जो नज़र आ रही है ना, ये जो फोल्डिंग्स है वो क्या है, रेडियल कैनाल्स है। तो यहाँ से वाटर क्या हो गया, रेडियल कैनाल के अंदर चला गया। रेडियल कैनाल के अंदर जाने के बाद वाटर नेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ पे एपोपाइल के अंदर जाएगा, यानी एपोपाइल क्या होगा, जो पोर्स होते हैं यहाँ पे उनके अंदर चला जाएगा। तो एपोपाइल से नेक्स्ट वाटर कहाँ जाएगा, अब एपोपाइल कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो यहाँ पे प्रेजेंट है एपोपाइल। एपोपाइल से नेक्स्ट वाटर चला जाएगा स्पोंजोसील के अंदर, यानी कि वाटर ये यहाँ पे आ गया, ये स्पोंजोसील है। स्पोंजोसील के अंदर वाटर आने के बाद नेक्स्ट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाटर जाएगा ओस्कुलम के अंदर, और ओस्कुलम से कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा। तो ये ग्रेड 1 यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर क्या है, सिर्फ रेडियल कैनाल ही प्रेजेंट है। यहाँ पे सबसे पहले रेडियल कैनाल ही प्रेजेंट होते हैं, और डर्मल ओस्टिया डायरेक्टली किसके अंदर लीड कर रहे हैं, रेडियल कैनाल्स के अंदर। मीजोग्लिया इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, जो ये फोल्डिंग हुई है जिसकी वजह से मीजोग्लिया की थिकनिंग हो गई है, और ये जो थिकनिंग है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है। तो यहाँ पे डर्मल और गैस्ट्रल कॉर्टेक्स नहीं बनी होती है, और जो स्पोंजोसील है वो भी कैसी होती है, रिड्यूस टाइप की स्पोंजोसील यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये ग्रेड 1 थी साइकेनोइड कैनाल सिस्टम की। नेक्स्ट आ जाएगी अब ग्रेड 2। ग्रेड 2 के अंदर क्या होता है, इस साइकेनोइड की जो फर्स्ट जो ग्रेड थी उससे थोड़ा सा एडवांस होता है। ये बेसिकली प्रेजेंट होता है जो कैलकेरिया क्लास होती है स्पॉन्ज की, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, अब तो इसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आउटसाइड वाटर होगा। आउटसाइड वाटर कहाँ जाएगा, डर्मल ओस्टिया के थ्रू ये जाएगा इन करंट कैनाल्स के अंदर। लास्ट वाले में क्या था, डर्मल ओस्टिया से वाटर डायरेक्टली रेडियल कैनाल के अंदर गया था, लेकिन इसके अंदर क्या है, इन करंट कैनाल के अंदर जाएगा पहले। तो पहले वाटर गया डर्मल ओस्टिया के अंदर, देन ये गया इन करंट कैनाल्स के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो क्या है, इन करंट कैनाल्स है, जो कि यहाँ पे ऐसे इनवेजिनेशन से बने हुए हैं। तो इन करंट कैनाल के अंदर वाटर चला गया। अब इन करंट कैनाल से नेक्स्ट वाटर जाएगा ये प्रोसोपाइल्स के अंदर। प्रोसोपाइल्स भी क्या होंगे, यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो प्रोसोपाइल से वाटर कहाँ चला गया, अंदर चला गया, और प्रोसोपाइल से ये जाएगा रेडियल कैनाल्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्या है, जो इसके अल्टरनेट मैनर के अंदर प्रेजेंट होती है ये वाली, वो क्या है, रेडियल कैनाल्स हैं। जो ये अल्टरनेट मैनर में इस साइड प्रेजेंट है, ये सारी की सारी क्या है, रेडियल कैनाल्स है। तो नेक्स्ट वाटर किसके अंदर चला जाएगा, यहाँ से रेडियल कैनाल के अंदर चला गया। अब रेडियल कैनाल से नेक्स्ट वाटर जाएगा एपोपाइल के अंदर, यानी कि
जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या हो गया, एपोपाइल होगा। एपोपाइल से नेक्स्ट एक्सकरंट केनाल, जो यहाँ पे ये और ज़्यादा थोड़ा सा आगे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सकरंट केनाल हो जाएगा। और एक्सकरंट केनाल से नेक्स्ट वाटर चला जाएगा गैस्ट्रल ओस्टिया के अंदर, गैस्ट्रल ओस्टिया से जाएगा स्पोंजोसील के अंदर, स्पोंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा। तो ये वाटर यहाँ से आया था और ये आउटसाइड चला जाएगा। इसके अंदर स्पोंजोसील रिड्यूस्ड होती है और नैरो होती है, और ये जो स्पोंजोसील है वो पिनेकोसाइट से लाइंड होती है, यानी पिनेकोसाइट्स जो सेल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, पिनेकोडर्म प्रेजेंट होगी, उनसे ये लाइन होगी, ये पूरी की पूरी स्पोंजोसील। मीजोग्लिया इसके अंदर और भी ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रल एंड डर्मल जो कॉर्टेक्स है वो फॉर्म हो जाता है, और उनकी वजह से इनकरंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल जैसे ये प्रेजेंट है रिस्पेक्टिवली अल्टरनेट मैनर में वैसे बन जाती है। तो ये इस वे के थ्रू क्या होता है, वाटर जो है मूव करता है, और ये प्रेजेंट होता है साइकोन या फिर स्काइफा के अंदर, जो कि ग्रेड 2 साइकेनोइड कैनाल सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रेड है, ग्रेड 3। अब ग्रेड 3 के अंदर क्या होता है, ग्रेड 3 भी कैसा होता है, ग्रेड 2 से ही सिमिलर होता है, जो ग्रेड 2 साइकेनोइड कैनाल सिस्टम है उससे ही सिमिलर होता है। सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, जो इसका मीजोग्लिया है, यानी कि जो मीजोनचाइम है, जो कि मिडल लेयर है, वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा थिक हो जाती है, इसके अंदर और ज़्यादा थिक हो जाती है वो, जिसकी वजह से डर्मल कॉर्टेक्स जो है वो फॉर्म हो जाता है, और उसकी वजह से इनकरंट कैनाल जो है लॉन्ग और थोड़ी सी नैरो हो जाती है और ब्रांच्ड हो जाती है। ब्रांच होने की वजह से इसके अंदर वाटर जो है वो और ज़्यादा मतलब कि मूव करेगा, और ज़्यादा क्या करेगा, वहाँ पे जाएगा, और फिर जाके वो बाहर निकलेगा, यानी कि स्पोंजोसील के थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हाइपोडर्मल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या होगा, आउटसाइड वाटर होगा, जो कि बाहर की साइड प्रेजेंट होगा। आउटसाइड के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट डर्मल ओस्टिया, और डर्मल ओस्टिया से वाटर कहाँ जाएगा, इसके अंदर हाइपोडर्मल स्पेसिस के अंदर जाएगा। और हाइपोडर्मल स्पेसिस क्या है, जो कोर्टिकल स्पेसिस है, जो कि मीजोग्लिया की थिकनेस की वजह से बने हैं। तो हाइपोडर्म ये एक अलग से यहाँ पे फीचर है, जो कि ग्रेड 3 के अंदर होता है, अदरवाइज ये ग्रेड 2 ऑफ साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम से सिमिलर ही होता है। इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट वाटर डर्मल पोर्स के अंदर जाएगा, यानी कि डर्मल ओस्टिया थे, देन डर्मल पोर्स के अंदर जाएगा, यानी और ज़्यादा थिकेंड हो गई, थिकनेस हो गई है हाइपोडर्मल स्पेसिस की, तो डर्मल ओस्टिया से नेक्स्ट डर्मल पोर्स के अंदर गया। ये जैसे कि यहाँ पे ओस्टिया हो गए और फिर इसके अंदर ये पोर्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे डर्मल पोर्स के बाद नेक्स्ट वाटर जाएगा इनकरंट कैनाल के अंदर, इनकरंट कैनाल से नेक्स्ट वाटर जाएगा प्रोसोपाइल्स के अंदर, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल्स के अंदर, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के अंदर, एपोपाइल से एक्सकरंट कैनाल्स के अंदर, और एक्सकरंट कैनाल से नेक्स्ट वाटर चला जाएगा गैस्ट्रल ओस्टिया के अंदर। अब गैस्ट्रल ओस्टिया से वाटर कहाँ चला जाएगा, स्पोंजोसील के अंदर। स्पोंजोसील के अंदर आने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे ऑस्कुलम के थ्रू वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये सारा का सारा फ्लो होता है ग्रेड 3 ऑफ साइकेनोइड कैनाल सिस्टम का। ये प्रेजेंट होता है जो हेट्रोपेज्मा होता है स्पोन्ज, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो ग्रेड 3 ऑफ साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम है। तो ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स थे। ग्रेड 1 था, उसके अंदर क्या था, सिर्फ डर्मल ओस्टिया रेडियल कैनाल के अंदर ओपन हो रहे थे, और ग्रेड 2 के अंदर इनकरंट कैनाल भी आ गई, वहाँ पे एक्सकरंट कैनाल भी आ गई, और ग्रेड 3 के अंदर क्या है, हाइपोडर्मल स्पेसिस आ गई। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 क्या आ जाएगा, ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, यानी इसके अंदर क्या होता है, जो थिकनेस है, जो वॉल की थिकनेस है वो और भी ज़्यादा हो जाती है, तो हाइपोडर्मल स्पेसिस जो है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, थिकेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो डर्मल और गैस्ट्रल कॉर्टेक्स है वो भी डेवलप हो जाएगा, दोनों के दोनों, और इनकरंट और एक्सकरंट कैनाल दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, ब्रांच्ड हो जाएगी, और ब्रांच्ड होने की वजह से वाटर की जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा मूव करके फिर वो स्पोंजोसील एंड ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलेगा। अब इसके अंदर जो स्पोंजोसील है वो और भी ज़्यादा थिकेंड हो गई, और भी ज़्यादा क्या होगी, नैरो हो गई है, बिल्कुल रिड्यूस्ड हो गई है यहाँ पे जो स्पोंजोसील है।
इसके अंदर जनरल वे में अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है, पहले क्या होगा, डर्मल ओस्टिया होंगे। सबसे पहले क्या होता है, डर्मल ओस्टिया होते हैं। तो जो भी वाटर है, इनकमिंग वाटर है, इनगोइंग वाटर है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा थ्रू डर्मल ओस्टिया के थ्रू अंदर। अब डर्मल ओस्टिया के थ्रू जाने के बाद वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, डर्मल ओस्टिया के थ्रू गया इनकरंट कैनाल्स के अंदर। इनकरंट कैनाल से नेक्स्ट जाएगा वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर। अब ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स है वो क्या है बेसिकली यहाँ पे, जो कि एक टाइप के रेडियल कैनाल्स थे जहाँ पे फ्लैजिलेटेड कॉइनोसाइट्स प्रेजेंट थी, उसी टाइप के ये चैम्बर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सकरंट कैनाल के अंदर चला जाएगा, एक्सकरंट कैनाल से ओस्कुलम एंड देन ओस्कुलम से आउटसाइड चला जाएगा। तो ये वाटर का फ्लो यहाँ पे एक जर्नल सेंस के अंदर चलेगा। अब अलग अलग टाइप के जो ग्रेड्स होंगी उनके अंदर कैसे वाटर फ्लो करेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो ग्रेड होती है वो होती है, 4 ग्रेड होती है इसकी। फर्स्ट होती है यूरिपाइलस, सेकंड होती है प्रोसोडल, थर्ड होती है एफोडल एंड फोर्थ होती है डिप्लोडल। तो ये चारों की चारों ग्रेड जो है वो हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है यूरिफाइलस कैनाल सिस्टम, ग्रेड 1 जिसको हम बोलते हैं। तो ग्रेड 1 ऑफ ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम की है यूरिफाइलस कैनाल सिस्टम। जो यूरिफाइलस कैनाल सिस्टम है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लेजिलेटेड चैम्बर्स जो कि ब्रांच्ड होते हैं, वाइड एंड ओपन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ये डायरेक्टली एक्सकरंट कैनाल के अंदर ही ओपन होते हैं। इसके बाद एक्सकरंट कैनाल के अंदर किसके थ्रू होंगे, एपोपाइल के थ्रू ओपन होंगे। जो ये एक्सकरंट कैनाल्स है, ये जो ब्रांच चैम्बर हमें नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या है, ये एक्सकरंट कैनाल है। एक्सकरंट कैनाल के अंदर ये ओपन होंगे। एक्सकरंट कैनाल के ओपन किसके थ्रू होंगे, थ्रू एपोपाइल्स। अब फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, वो वाटर कहाँ से रिसीव करेगा, वो वाटर रिसीव करता है इनकरंट कैनाल से, और इनकरंट कैनाल की साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोसोपाइल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्टली वाटर इनकरंट कैनाल के अंदर जाएगा, तब उस टाइम पे क्या होगा, वहाँ पे ये जो स्पेस नज़र आ रहा है वो क्या है, इनकरंट कैनाल का। तो इनकरंट कैनाल से वो नेक्स्ट वाटर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर जाएगा थ्रू प्रोसोपाइल्स। तो इसका वाटर का जो करंट है, फ्लो है, वो कैसे चलेगा। सबसे फर्स्ट वाटर कहाँ है, आउटसाइड है। आउटसाइड से ये नेक्स्ट जाएगा डर्मल ओस्टिया के अंदर, और डर्मल ओस्टिया से कहाँ जाएगा, ये डर्मल ओस्टिया से नेक्स्ट ये चला जाएगा हाइपोडर्मल स्पेसिस के अंदर। हाइपोडर्मल स्पेस कौन सा है, जो ये जो हमें एक येलो इस नज़र आ रहा है, पेल येलो सा कलर का, वो क्या है, यहाँ पे हाइपोडर्मल स्पेस है। अब इसके बाद हाइपोडर्मल स्पेस के अंदर जाने के बाद वाटर नेक्स्ट जाएगा ये इनकरंट कैनाल्स के अंदर। जो ये इनकरंट कैनाल है उनके अंदर ये जो प्रेजेंट है वहाँ पे वाटर चला जाएगा। अब इनकरंट कैनाल से नेक्स्ट वाटर जाएगा प्रोसोपाइल्स के अंदर। प्रोसोपाइल से नेक्स्ट, प्रोसोपाइल यानी कि जो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो ब्लैक वॉल नज़र आ रही है फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स की, इनके बीच में कुछ पोर्स है, उनको प्रोसोपाइल्स बोलते हैं। अब प्रोसोपाइल से नेक्स्ट वाटर जाएगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर, यानी ये जो चैम्बर्स हैं उनके अंदर वाटर आ गया है। अब इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर से नेक्स्ट वाटर जाएगा एपोपाइल्स के अंदर। एपोपाइल से नेक्स्ट वाटर चला जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हो गई यहाँ पे, एपोपाइल्स। यानी कि हर एक ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है वो क्या है, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड चैम्बर हो गया, और इनकी जो ब्रांच जहाँ पे ये खत्म हो रही है वो क्या है, एपोपाइल्स है। अब एपोपाइल से नेक्स्ट वाटर चला जाएगा एक्सकरंट कैनाल के अंदर। जो ये हमें नज़र आ रही है एक्सकरंट कैनाल, उसके अंदर वाटर चला जाएगा, ये वाली एक्सकरंट कैनाल के अंदर वाटर चलाएगा। एक्सकरंट कैनाल से नेक्स्ट वाटर चला जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट जाएगा एक्सकरंट स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सकरंट स्पेस, यानी कि ये बहुत सारी एक्सकरंट कैनाल आएंगे एक्सकरंट स्पेस के अंदर, कई सारी एक्सकरंट कैनाल इकट्ठी हो जाएंगी, ओपन होंगी एक्सकरंट स्पेस के अंदर। एक्सकरंट स्पेस से नेक्स्ट जाएगा वाटर ओस्कुलम के अंदर, यानी ये जो और भी ज़्यादा बड़ी ब्रांच होगी जो कि बहुत सारे एक्सकरंट स्पेसिस को एक में जो पोर है उसके अंदर ओपन करेगी, वो क्या होगा, ओस्कुलम होगा। ओस्कुलम से नेक्स्ट चला जाएगा आउटसाइड। तो ये जो वाटर का फ्लो है यहाँ पे चलेगा, जो कि हाइपोडर्मल स्पेसिस से इनकरंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर थ्रू प्रोसोपाइल्स, देन एक्सकरंट कैनाल के अंदर जाएगा थ्रू
एपोपाइल्स के अंदर जाने के बाद एक्सक्रंट कैनाल के अंदर आने के बाद बहुत सारी जो एक्सक्रंट कैनाल है वो इकट्ठी होंगी एक्सक्रंट स्पेस के अंदर, और एक्सक्रंट स्पेस जो है बहुत सारे एक्सक्रंट स्पेस किसके अंदर ओपन हो जाएंगे, ओस्कुलम के अंदर, और ओस्कुलम से वाटर कहाँ चलाया जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा। तो ये ग्रेड 1 यूरिफाइलस कैनाल सिस्टम है ल्यूकोनॉइड का, ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का। नेक्स्ट क्या आएगा, ग्रेड 2। ग्रेड 2 जो है इससे थोड़ा सा और एडवांस होगा ग्रेड 1 से। तो ग्रेड 2 क्या होता है, प्रोसोडल कैनाल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं एंड राउंडेड हो जाते हैं, यहाँ से पता भी लग रहा है ये स्मॉल एंड राउंडेड हो गए हैं। इसके बाद क्या होगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो हैं वो वाटर रिसीव करेंगे इनकरंट कैनाल से। इनकरंट कैनाल से किसके थ्रू करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे प्रोसोपाइल्स के थ्रू, अब यहाँ पे एक अलग से ट्यूब आ जाती है प्रोसोपाइल्स की जगह प्रोसोडस, जिसकी जैसे इसका नाम भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, प्रोसोडस आ जाती है। प्रोसोडस से आने के बाद नेक्स्ट एक्सकरंट कैनाल के अंदर जाएगा एंड देन एपोपाइल से ये ऑस्कुलम एंड देन बाहर निकल जाएगा। तो वाटर का जो फ्लो है वो कैसे कैसे चलेगा, सबसे फर्स्ट जो है आउटसाइड वाटर जाएगा डर्मल ओस्टिया के थ्रू हाइपोडर्मल स्पेसिस के अंदर, ये ग्रेड 1 के अंदर भी था। हाइपोडर्मल स्पेसिस जो ये है आ गया है वाटर, हाइपोडर्मल स्पेसिस के बाद ये जाएगा इनकरंट कैनाल्स के अंदर। नेक्स्ट कहाँ जाएगा वाटर, इनकरंट कैनाल्स के अंदर। ये जो नैरो जो लॉन्ग ट्यूब नज़र आ रही है हमें, ये क्या है, इनकरंट कैनाल्स है। तो इनकरंट कैनाल के अंदर वाटर चला गया है। अब इनकरंट कैनाल से नेक्स्ट वाटर जाएगा प्रोसोडस के अंदर। यहाँ पे एक नया नाम है, प्रोसोपाइल्स की जगह ये जो बिल्कुल नैरो सी ट्यूब है वो क्या है, प्रोसोडस है। प्रोसोडस से नेक्स्ट वाटर चला जाएगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर। ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स है जिसमें ये जो चैम्बर्स हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं, और ये क्या है, फ्लैजिला है, यानी कि यहाँ पे क्वाइनोसाइट्स प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वाटर चला जाएगा, नेक्स्ट वाटर जाएगा इसके अंदर एपोपाइल्स के अंदर। तो नेक्स्ट वाटर यहाँ पे ये जो ओपन हो रहा है ये क्या है, एपोपाइल्स है, यानी कि अगर इसको रिप्रेजेंट करें रेड कलर से तो ये क्या हो गया, एपोपाइल्स हो गया। तो एपोपाइल्स से नेक्स्ट वाटर कहाँ चला जाएगा, इस ट्यूब के अंदर चला जाएगा, यानी कि ये ट्यूब क्या है, एक्सकरंट कैनाल है। तो यहाँ पे एक्सकरंट कैनाल के अंदर चला गया, और एक्सकरंट कैनाल बहुत सारी एक्सकरंट कैनाल क्या होंगे, एक्सकरंट स्पेस के अंदर ओपन हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वाटर किसके अंदर जाएगा, एक्सकरंट स्पेस के अंदर आ गया। एक्सकरंट स्पेस से नेक्स्ट वाटर चला जाएगा यहाँ पे ओस्कुलम के अंदर, एंड ओस्कुलम से चला जाएगा आउटसाइड। तो नेक्स्ट किसके अंदर आएगा, बहुत सारे जो एक्सकरंट स्पेस है वो ओस्कुलम के अंदर ओपन होंगे, और ओस्कुलम से कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड वाटर चला जाएगा। तो इस वे के अंदर ये जो वाटर फ्लो है वो है ग्रेड 2 प्रोसोडल कैनाल सिस्टम का, ये रूट जो है ये फॉलो करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 को क्या बोलते हैं, एफोडल कैनाल सिस्टम। ग्रेड 3 कैनाल सिस्टम जो कि ग्रेड 2 से थोड़ा सा और एडवांस होगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, इसके अंदर डर्मल पोर्स होंगे, प्रोसोपाइल्स हो गया, इसके अंदर एफोडस, नया नाम जैसे कि एफोडल है तो एफोडस आ गया, जैसे कि उसके अंदर प्रोसोडस था। प्रोसोपाइल्स वैसे ही एपोपाइल्स की जगह क्या आ गया है, एफोडस आ गया। यहाँ पे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होंगे, एक्सकरंट कैनाल होगी, इनकरंट कैनाल होगी, बाकी सारी चीज़ें वही प्रेजेंट है। बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, एफोडस चेंज हुआ है, जो कि एक लॉन्ग नैरो और ट्यूबुलर कैनाल होती है। वाटर का करंट जो है फ्लो है वो कैसे होगा, सबसे फर्स्ट आउटसाइड वाटर जाएगा डर्मल ओस्टिया के अंदर, डर्मल ओस्टिया से नेक्स्ट कहाँ जाएगा, डर्मल पोर्स के अंदर, यानी कि नेक्स्ट कहाँ जाएगा, हाइपोडर्मल स्पेसिस के अंदर। जो ये बिल्कुल लाइट येलो कलर का हमें नजर आ रहा है वो क्या है, हाइपोडर्मल स्पेस है। हाइपोडर्मल स्पेस से नेक्स्ट वाटर चला जाएगा इनकरंट कैनाल्स के अंदर। ये जो नज़र आ रही है नेक्स्ट क्या है, इनकरंट कैनाल्स है। अब इनकरंट कैनाल से नेक्स्ट वाटर जाएगा प्रोसोपाइल्स के अंदर। जो ये ब्लैक जो नज़र आ रहा है राउंड सा स्ट्रक्चर, ये इसको जो ओपन करता है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे प्रोसोपाइल्स है। अब प्रोसोपाइल से नेक्स्ट वाटर कहाँ जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर, यानी जो ब्लैक वॉल के जो चैम्बर्स नजर आ रही है वो क्या है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स है। तो नेक्स्ट कहाँ चला जाएगा वाटर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर। चैम्बर्स के अंदर जाने के बाद नेक्स्ट एफोडस, नेक्स्ट कहाँ जाएगा, ये जो बिल्कुल लॉन्ग एक नैरो ट्यूब है उसके अंदर एफोडस के अंदर चला जाएगा, यानी कि एपोपाइल्स को यहाँ पे एफोडस बोल दिया है। अब नेक्स्ट क्या चला जाएगा, एक्सकरंट कैनाल के अंदर जाएगा वाटर। ये क्या हो गई, एक्सकरंट कैनाल हो गई। एक्सकरंट कैनाल से नेक्स्ट एक्सकरंट ओस्कुलम, और ओस्कुलम से नेक्स्ट चला जाएगा आउटसाइड। तो ओस्कुलम से कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट आउटसाइड चला जाएगा। तो ये एफोडल कैनाल
सिस्टम था जो कि ग्रेड 3 होता है ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट कैनाल सिस्टम होगा ग्रेड 4, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, डिप्लोडल कैनाल सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या होता है, एफोडस एंड प्रोसोडस दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बाकी रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर्स है वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। और जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं वो और ज़्यादा राउंड एंड स्मॉल हो जाते हैं यहाँ पे, जो कि वाटर को रिसीव करेंगे। प्रोसोपाइल्स के थ्रू करना था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसोडस हो जाएगा। और वाटर जो है नेक्स्ट एक्सक्रंट कैनाल किसके अंदर ओपन होगी, एपोपाइल की जगह किसके अंदर होगी, एपोडस के अंदर हो जाएगी। यहाँ पे ये डिफरेंस होता है। तो करंट कैसे चलेगा वाटर फ्लो का, आउटसाइड वाटर है, आउटसाइड वाटर डर्मल ओस्टिया के थ्रू हाइपोडर्मल स्पेसिस के अंदर चला जाएगा। यानी ये जो येलो कलर के नजर आ रहे हो क्या है, हाइपोडर्मल स्पेसिस है। अब हाइपोडर्मल स्पेसिस से नेक्स्ट वाटर किसके थ्रू जाएगा, इनकरंट कैनाल के थ्रू। इनकरंट कैनाल जो ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनकरंट कैनाल से नेक्स्ट जो है वाटर जाएगा प्रोसोडस के अंदर। प्रोसोडस किसके अंदर ओपन हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर ओपन हो जाएगा। तो प्रोसोडस फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर ओपन हो गया है। और इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जाएगा वाटर एफोडस के अंदर, यानी कि वाटर क्या है और ज़्यादा यहाँ पे आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ इस साइड जो नज़र आ रहे हैं जो लॉन्ग ट्यूब्स, वो क्या है यहाँ पे एफोडस है। एफोडस से नेक्स्ट वाटर एक्सकरंट कैनाल के अंदर चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सकरंट कैनाल हो गई, जो बहुत सारी एक्सकरंट कैनाल ज्वाइन करेंगी। और बहुत सारी एक्सकरंट कैनाल किसको ज्वाइन करेगी, एक्सकरंट साइनस को। यानी कि एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, जो कि बहुत सारे एक्सकरंट कैनाल उस एक्सकरंट साइनस के अंदर ओपन होंगी। अब एक्सकरंट साइनस से क्या होगा, नेक्स्ट ओस्कुलम, एंड ओस्कुलम से वाटर कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा। तो यहाँ पे एक साइनस प्रेजेंट होगा ऐसा स्ट्रक्चर, और उसके थ्रू क्या होगा, ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये ग्रेड 4 ऑफ ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम है, जिसके अंदर वाटर का फ्लो इस वे में चलता है। ये प्रेजेंट होता है ओस्कैलरी, जो स्पॉन्ज होती है ओस्कैरेला, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कॉन्ड्रोसिना एक स्पॉन्ज होती है, उसके अंदर भी ग्रेड 4 या फिर डिप्लोडल कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे कैनाल सिस्टम जो है थ्री टाइप से कैनाल सिस्टम है, जिसके अंदर फर्स्ट था एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम, सबसे सिंपल। सेकंड था साइकेनॉइड कैनाल सिस्टम, जिसके अंदर 3 ग्रेड्स थी। और नेक्स्ट नंबर थर्ड था ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, जिसके अंदर 4 ग्रेड्स ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट थे। अगर कैनाल सिस्टम के ओरिजिन की बात करें तो सबसे फर्स्ट एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम था। एस्केनॉइड से साइकेनॉइड बना, और साइकेनॉइड से क्या है, ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। एक इंक्रीजिंग डेवलपमेंट ऑफ मेसेंचाइम, यानी कि जो मीजोग्लिया है, जो मिडल लेयर है, उसकी इंक्रीजिंग डेवलपमेंट की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी इंक्रीजिंग आउटफोल्डिंग की वजह से यहाँ पे डेवलप हुए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस क्या है, जो कैनाल सिस्टम उनके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन के अंदर। क्योंकि जो वाटर करंट आता है वो क्या क्या होता है, जो इन करंट वाटर आता है उसके अंदर न्यूट्रिशन भी होता है, और उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव कम रिप्रोडक्टिव कम रेस्पिरेटरी वाटर करंट। तो वाटर इस कैनाल सिस्टम के थ्रू ही इसका न्यूट्रिशन होता है, उसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए गैसेस आती हैं, रिप्रोडक्शन के लिए क्या आते हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो आते हैं, या फिर गोनोसाइट्स आते हैं। इसके अलावा इजेशन जो है वो भी किसके थ्रू होता है, जो आउट गोइंग वाटर है उसके थ्रू होगा। इन गोइंग वाटर के थ्रू क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आई। और आउट गोइंग वाटर के थ्रू क्या है, इजेशन और एक्सक्रीशन वो होगा, आउट गोइंग वाटर के साथ बाहर चला जाएगा। तो ये तीनों कैनाल सिस्टम के बारे में था। थैंक यू सो मच।